सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए होंगे। तो जो हमने मैथ की क्लास स्टार्ट कर रखी थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक, जिसके अंदर हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए थे। दो टाइप के हमने क्वेश्चन वहां पर कर लेते हैं। आज हम तीसरी टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार और बेहतरीन टाइप है जिससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप को हम क्लियर करने वाले हैं। आज के इस क्लास के अंदर हम दो टाइप यहाँ पर क्लियर करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टाइप रहने वाली है। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो आपकी 2026 के अंदर आ रही जो भी भर्तियां हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो पहली जो टाइप है आज की क्लास की वो टाइप है सीपी इक्वल एसपी, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ प्रतिशत मुझे बताना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास का और इस टाइप का पहला ही क्वेश्चन लिया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि 2120 रुपए 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 2120 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो किसके इक्वल है, 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2120 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, क्या बताना, लाभ प्रतिशत बताना। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि 2120 जो वस्तुएं हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल बता रहा है, वो 1696 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1096 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अब यहां से मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन में क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब देखो 2120 यहां पर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 1696 अपॉन में 2120। ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं, तो सबसे पहले किससे कट करूंगा, इसको मैं 4 से कट करूंगा। किससे, 4 से कट किया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 हो गया। फिर इसको कट किया, 4 5 20 और 4 3 12, 530 हो गया। अब उसके बाद में किससे कट करूंगा, फिर से मैं इसको 2 से कट कर देता हूं। कितने से, 2 से कट किया तो 2 इंटू में 2 4 हो गया, 1 हो गया और 2 आ गया। इसको कट दिया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्की 12 हो गया और 2 पंजो 10 हो गया। ऊपर क्या आ गया 212 और नीचे कितना आ गया आपका 265 हो गया। अब ये किसी से कट रहा है तो आप बोलोगे कि कट रहा है किससे, 53 से कट करूंगा। किससे कट करूंगा, 53 से। तो ऊपर अपना क्या बचेगा, 4 बचेगा। नीचे इसको 53 से कट किया, कितना बचा अपना 5, कितना बचा 5 बचा। यानी कि यहां से मेरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपनी आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है। यानी कि कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद रहा है और 5 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, वो 1 रुपए का यहां पर क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रुपए का, 1 रुपए का। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 है। इंटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, इंटू में क्या आ गया 100 आ गया। 4 से कट किया, कितना आ गया 25 आ गया। यानी कि उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 25% का क्या होता है उसे लाभ होता है। कितने परसेंट का, 25% का उसे क्या होता है, लाभ होता है। कर लोगे क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिया सेम, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो क्या बोला, लाभ प्रतिशत है। यानी कि 7 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत है बताओ। यानी कि 7 जो वस्तुएं हैं, 7 जो वस्तुएं हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के है। 8 वस्तुओं के क्या है, कॉस्ट प्राइस के है। तो यहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एसपी अपॉन में सीपी कितना आ जाएगा, कितना आ गया, यहाँ पर 8 है, अपॉन में कितना आ गया 7 आ गया। यानी कि कोई वस्तु है वो 7 रुपए की खरीदी थी उसने
और उस वस्तु को उसने 8 रुपए में वहां पर बेच दिया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। 7 की खरीदी थी, 8 में बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है कितने पर? 7 पर होता है। इनटू में क्या आ गया? 100 आ गया। 1/7 किसके इक्वल होता है? तो आप बोलोगे कि 14.3% के इक्वल होता है। किसके? 14.3% के इक्वल, यानी कि उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा यहाँ पर? तो आप बोलोगे कि 14.3% का उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची। एक दुकानदार है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आसान सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि पहली जो वस्तु है उसका क्या है? विक्रय मूल्य, और दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना। यानी कि ये क्या हो गया? उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है। पहली वस्तु हो गई, और ये क्या हो गई? अपनी दूसरी वस्तु। कौन सी हो गई? दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पर वो 20% का क्या कमा रहा है? लाभ कमा रहा है। यानी कि 20% को मैं क्या लिखता हूं? 1/5। यानी कि कोई वस्तु 5 रुपए की थी, उसको कितने रुपए में बेचा? 1 का लाभ कमा करे 6 रुपए में बेचा। दूसरी वस्तु पर उसे 10% की क्या होती है? हानि होती है। यानी कि 10 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 रुपए की हानि हो रही है। यानी कि कितने रुपए की थी? 9 रुपए की। कितने रुपए की थी? 9 रुपए की। अब उसने फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य दोनों क्या है? अपने बराबर हैं। यानी कि पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दोनों क्या है? इक्वल है। अब देखो यहां पर इक्वल करोगे तो क्या करना होगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा? तो आप बोलोगे कि सर इसको 5 से मल्टीप्लाई, किससे? 5 से। इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी बराबर होंगे। इसको यदि मुझे किससे? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर कितना आ गया? 30 आ गया। और ये भी कितना हो गया? 30 हो गया। और ये कितना आ गया? अपना 25 आ गया। और ये 27 आ गया। कितना आ गया? 27। यानी कि पहली वस्तु की जो सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो गई, 30-30 हो गई। अब देखो दोनों को बेचा तो इसको कितने रुपए में खरीदा था? 55 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में? 55 में उसने खरीदा था, और बेच कितने में रहा? 30 और 27 से 57 में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? यानी कि कोई जो वस्तु है उसको 55 रुपए में उसने खरीदा था और 57 रुपए में उसने बेचा, तो लाभ कितने, प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 2 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 55 पर। इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया? 100 आ गया। 5 से कट किया कितनी बार? 11 बार। 5 से कट किया कितनी बार? 20 बार। यानी कि 40 अपॉन में कितना आ गया? अपना 11 आ गया। 40 अपॉन में 11 को मैं क्या लिखूंगा? 11 या 33.6%। यानी कि उसे कितने परसेंट का यहां पर प्रॉफिट होगा? 3.6% का उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 33 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य उतना ही है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 33 जो वस्तु हैं उनका जो क्रय मूल्य है जितना है उतना ही है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। यदि लाभ 10% है तो x का मान बताओ। लाभ 10% है तो x का मान है बताओ। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो क्या बोला है कि जो 33 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, 33 वस्तुओं का जो अपना कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है? एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सीपी अपॉन में एसपी। इक्वल में क्या आ गया? एक्स अपॉन में 33 आ गया। एक्स अपॉन में 33। अब उसने बोला कि उसे 10% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 10% का लाभ होता है। यानी कि 10% का लाभ, यानी कि कोई वस्तु उसने 10 रुपए में खरीदी थी। कितने रुपए में? 10 में खरीदी थी, और उसने उस वस्तु को 11 रुपए में उसको बेच दिया। 10 में खरीदी, 11 में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 33 है,
यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस 33 है। मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो 11 है, यानी कि 11 है, यूनिट की वैल्यू 33 है, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये अपना सेलिंग प्राइस है, ये क्या है? अपना कॉस्ट प्राइस है। 11 यूनिट की वैल्यू 33 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? 30 हो गई। यानी कि x का जो मान है वो अपना क्या आ गया यहाँ पर? 30 आ गया। कितना आ गया? x का मान है 30 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है अपना, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि 36 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो n वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है यदि लाभ 20%, लाभ क्या है? 20% है, तो n का मान क्या होगा? क्या होगा? n का मान पूछा है, यानी कि उसने बोला कि 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 36 वस्तुओं का क्या पूछा उसने? कॉस्ट प्राइस। यानी कि 36 जो वस्तुएं हैं उनका कॉस्ट प्राइस है वो n वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, n वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा अपना? n अपॉन में 36 आ गया। n अपॉन में कितना आ गया? 36 आ गया। अब उसने बोला है कि 20% का उसे क्या होता है यहाँ पर? लाभ होता है। यानी कि 20% को मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर? 1/5 लिखता हूं। 20% को 1/5 लिखता हूं, यानी कि कोई वस्तु 5 रुपए की थी, उसको बेच कितने रुपए में रहा है? वो 6 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में? लेकिन उसने बोला है कि 36 रुपए में बेच रहा हूं, तो यहां से 6 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो यहां से अपनी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की 5 इंटू में कितना आ गया अपना? 6 आ गया। 6 5 30 हो गया। यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि एन की वैल्यू है वो अपनी कितनी आ गई? यहां पर भी 30 आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन आर्टिकल। एन आर्टिकल देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछे जाते हैं। अब देखो टाइप का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आंसर आ चुका है तो ठीक है, लेकिन देखो 132 आम बेचने पर एक दुकानदार को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इसका पहले तो हम बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद में इसका हम शॉर्टकट दो मेथड है वो देखने वाले। सबसे पहले देखो क्या पूछा उसने? हानि प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? हानि प्रतिशत। अब देखो लॉस इक्वल क्या होता है अपना, तो आप बोलोगे कि सर लॉस इक्वल अपना जो होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस। यानी कि लॉस कब होता है? जब कोई वस्तु ज्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेचे, तभी तो लॉस होता है। यानी कि लॉस इक्वल क्या होगा? सीपी माइनस एसपी हो गया। अब उसने बोला है कि 132 आम बेचने पर, यानी कि 132 आम उसने खरीदे थे और 132 ही आम वो क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो उसे 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि उसे लॉस कितना होता है? 12 सीपी, यानी कि 12 आम के कॉस्ट प्राइस के 12 सीपी हो गया इक्वल में। यानी कि कितनी वस्तुएं वो कितने आम बेच खरीदा था उसने? 132, यानी कि 132 सीपी आ गया। माइनस कितने बेचेगा वो? उतने ही आम बेचेगा, 132 एसपी। 132 एसपी आ गया। ठीक है, अब जो सीपी सीपी है उनको एक तरफ ले लो और एसपी एसपी वालों को एक तरफ। अब ये इधर किसका? माइनस का, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 132 एसपी इक्वल में क्या आ गया? ये इधर जाएगा तो 132 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 120 सीपी आ जाएगा। 120 सीपी। यहां से एसपी और सीपी कितना आ गया? एसपी अपॉन में सीपी इक्वल में क्या आ गया अपना? 120 अपॉन में 132। 132, यानी कि 132 रुपए में खरीदा था और 120 रुपए में वो बेच रहा है, तो क्या कितने की हानि होगी? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 12 रुपए की हानि हो रही है। यानी कि आम वो 132 रुपए में खरीद रहे थे और वो 120 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 12 रुपए की उससे क्या हो रही है? हानि हो रही है। किस पर हो रही है? 132 रुपए पर।
किस पर है 132 पर, इंटू में क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा, इंटू में क्या आ गया 100, 12 से कट किया कितना आ गया 11, 1/11 किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आपका 9.09%। किसके इक्वल हो गया 9.09% के इक्वल हो गया। एक बार फिर से देख लो, लॉस इक्वल क्या होता है अपना कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब उसने बोला है कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे क्या होती है हानि होती है। 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर हानि होती है, यानी कि उसको हानि कितनी हुई 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस की। फिर वो कितनी बेच रहा है वो 132 वस्तु आम बेच रहा है, यानी कि 132 सीपी हो गया। खरीदा उसने 132 सीपी, बेचा उसने कितना 132 सीपी। जितना खरीद रहा है वो उतना ही क्या कर रहा है यहाँ पर बेच रहा है। तो हम यहां से अपना सीपी और एसपी आ गया। अब एसपी अपना 120 है, सीपी कितना है 132 है, यानी कि कोई चीज 132 रुपए में उसने खरीदी थी 120 रुपए में बेची, तो क्या होगा उसको हानि होगी, यानी कि लॉस होगा कितने का 12 का लॉस होगा कितने पर 132 पर, इंटू में क्या गया 100, यानी कि 9.09% का उसे क्या होगा लॉस होगा। पहला मेथड तो अपना ये है जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है रहने वाला है। अब देखो जो अपना शॉर्टकट मेथड कौन सा है उस पर बात करें। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या था अपने को 132 आम बेचने पर एक दुकानदार को 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि हानि हो रही है, तो यानी कि इसका मतलब एक तरफ आप अपना सीपी लिख लो, एक तरफ लिख लो आप एसपी, यानी कि आप हानि से आप समझ जाओगे कि आपको जो वस्तु खरीदी है उससे कम रुपए में उस वस्तु को वो बेच रहा, तभी तो हानि होगी। अब 132 आम बेचने पर एक दुकानदार को 12 आम के क्रय मूल्य, अब देखो 12 आम के क्रय मूल्य पर बोला है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा अपना 132, यानी कि 132 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, उसको 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 12 की क्रय मूल्य पर, यानी कि उसको बेचा कितने में होगा 120 में, यानी कि 132 में खरीदी है 120 में बेची है, यानी कि कितने का लॉस हुआ 12 का। ये हमेशा याद रखना, यदि आपको बोल दे कि उतने 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर हानि बोल दे, तो आप क्या रखोगे 132 सीपी, और यदि आपको विक्रय मूल्य के बराबर बोल दे तब क्या यहाँ पर रखोगे आप, यहाँ पर इस चीज को रखोगे। अब देखो यहां से क्या आ गया 12 आ गया, अपॉन में 132, यानी कि वही सेम कंडीशन बन गई, इंटू में कितना आ गया अपना 100 आ गया, यानी कि 1/11 होता है 9.09% की उसे क्या होगी हानि होगी। तो ये तो आपको क्या दे रखा था 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि आपको विक्रय मूल्य के बराबर बोल दे तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन लिया, जल्दी से एक बार आप आंसर मुझे बताओगे। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ होता है विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एक तरफ मैंने एसपी लिख लिया, एक तरफ लिख लिया, एक तरफ ये सीपी लिख लो, एक तरफ मैंने सीपी लिख लिया, एक तरफ मैंने लिख लिया यहाँ पर एसपी, क्या लिख लिया एसपी। अब वो बोला कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ हो रहा है, तो यानी कि इसका मतलब वस्तु कम में खरीद कर अधिक में बेच रहा है, यानी कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 24 वस्तुएं थी, कितनी वस्तुएं थी 24 वस्तुएं थी। 24 वस्तुओं को यदि वो बेच रहा है तो उसको 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि उसने खरीदी कितनी वस्तुएं थी 20, यानी कि 20 रुपए में खरीदी थी 24 में उसने बेची है, यानी कि 4 रुपए 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो चुका है। यानी कि यहां पर आप मान लिया करो 1 रुपए में एक वस्तु है, 1 रुपए में एक वस्तु, तो 24 वस्तुएं 24 रुपए में, और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है उसे 4 रुपए का। किस पर हो रहा है इस पर हो रहा है सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, यानी कि उसने 20 रुपए में खरीदी थी 24 रुपए में उसने बेची है, यानी कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है 4 रुपए का। अपोन में कितना आ गया 20 हो गया, इंटू में कितना आ गया अपना 100 आ गया। 4 से कट करोगे इसको 5 आ जाएगा, और 5 को इसको या 20 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आ गया अपना 20%, यानी कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है 20% का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कर लोगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, उसके बाद में इसी टाइप के अंदर एक प्रकार का क्वेश्चन आपका और बनता है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जल्दी से आप बताओ।
देखो क्वेश्चन में बोला कि 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक बेचने के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि एक तरफ मैंने लिख लिया सीपी लिख लिया, एक तरफ लिख लिया मैंने एसपी लिख लिया, और मैंने मान लिया कि एक नोटबुक का मूल्य 1 रुपए है, तो 14 नोटबुक का मूल्य कितना हो जाएगा, 14 रुपए हो जाएगा। अब उसने बोला कि 9 नोटबुक बेचने के बराबर लाभ होता है। अब वो लाभ की गणना किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो यानी कि 14 रुपए में ये कोई वस्तु वो बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि उस वस्तु को वो खरीदा कितने में था, 5 रुपए में। यानी कि नोटबुक वो खरीद कितने में रहा है, 5 रुपए में, और बेच कितने में रहा है, 14 रुपए में। मैंने यहां पर मान लिया एक नोटबुक 1 रुपए की है, तो 14 नोटबुक 14 रुपए की होगी। अब वो नोटबुक को 14 रुपए में बेचता है, तो उसे विक्रय मूल्य के बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि उसे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पर, विक्रय मूल्य पर। गणना किस पर कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। यानी कि वस्तु 5 रुपए में खरीदी थी, 9 रुपए में बेची है, यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। किस पर, 5 पर। इंटू में कितना आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में 100 आ गया। 5 से कट किया कितनी बार, 20 बार। 9 इंटू में 20 कितना हो गया अपना, 180%। कितना हो गया, 180% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, 180% का होगा। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही अपना सोल्व होगा। जल्दी से आंसर बताओ। अब देखो क्वेश्चन है अपना, अनिल है वो 1040 रुपए में 36 केजी चीनी खरीदता है। वह चीनी को 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि 10 केजी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है, तो 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या हुआ, 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पर भी मैं मान लेता हूं कि 1 केजी चीनी का मूल्य 1 रुपए है, तो ये एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखा, एक तरफ मैंने लिखा सेलिंग प्राइस। अब वो गणना किस पर कर रहा है, कितने पर लाभ किस पर हो रहा है, उसको विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है लाभ, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। यानी कि उसने 36 रुपए में चीनी खरीदी थी, और उसे 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर, यानी कि 1 केजी चीनी 1 रुपए में खरीदी थी, तो 10 केजी 10 रुपए हो गए। यानी कि उसे 10 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि उसने खरीदी कितने में होगी, 26 में खरीदी होगी। कितने रुपए में खरीदी होगी, 26 में उसने खरीदी होगी, और 36 में उसने बेची होगी। लेकिन उसने बोला है कि उसने क्या बोला है, 1040 रुपए में खरीदी है। मेरे अकॉर्डिंग देखूं तो 26 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1040 रुपए में खरीद रहा है। यानी कि 26 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी, 1040 है। 26 यूनिट की वैल्यू 1040 है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 है। यानी कि 1 केजी 40 रुपए में बेच रहा है, तो उसने बोला कि 5 केजी चीनी का विक्रय मूल्य, यानी कि 5 केजी का पूछा है, तो 1 केजी की क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 इंटू में 5 आ जाएगा। यानी कितना आ गया, 200 रुपया। कितने रुपए आ गया, 200 रुपए आ गया। एक बार फिर से बता देता हूं, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो गया, और वो बोल रहा है कि किस पर हो रहा है, 10 केजी चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि जो लाभ की गणना है वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है। यानी कि इसका मतलब 26 रुपए में उसने चीनी खरीदी थी, तो उसको 26 रुपए में चीनी बेची थी, तो उसको 10 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि उसने खरीदी कितने में होगी, 26 में खरीदी होगी। कितने में, 26 में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 1040 में खरीदा। ये किसका रेशियो आ गया, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का। 1040 में, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब आपको बोल भी सकता है कि उसने बेची कितने में होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 36 यूनिट की 36 इंटू में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 36 यूनिट में 40, यानी कि 36 केजी चीनी का जो अपना विक्रय मूल्य है वो अपना आ जाएगा। अब मेरे से पूछा उसने 5 केजी चीनी का, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर आप मुझे जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन है, 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है,
तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो किसके बराबर होती है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके? 6 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि इसका मतलब हानि हो रही है, यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखा है, एक तरफ है सेलिंग प्राइस। अब 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि इसका मतलब क्रय मूल्य पर हानि हो रही है, यानी कि जो गेंद है उनको कम रुपए में खरीदकर अधिक में बेच रहा है। तो मैंने मान लिया एक गेंद का मूल्य 1 रुपए है, तो 38 गेंद का मूल्य 38 रुपए, यानी कि उसने 38 रुपए में कोई गेंद खरीदी थी और वो बेच रहा था, उसे 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी कि 6 रुपए की हानि हो रही है, यानी कि इसका मतलब उसने कितने में बेची होगी? 32 में बेची होगी। 38 में उसने गेंद खरीदी थी, 32 में वो गेंद को बेच रहा है और उसने बोला कि 2240 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2240 है। 32 यूनिट की वैल्यू 2240 है, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी? 70 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। तो यहां पर 38 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, या फिर सीधा आपका आंसर आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 70 है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य भी कितना आ गया मेरा? 70 आ गया। एक गेंद का क्रय मूल्य भी कितना आ गया? 70 आ गया। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ऐसा ही क्वेश्चन है, उसके बाद में अपनी जो टाइप है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन है, पवन है वो 16,875 रुपए में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 70 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 1 रुपए की एक वस्तु खरीदी तो 70 वस्तुएं 70 रुपए की होगी, तो उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि हानि की गणना किस पर कर रहा है? वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, यानी कि उसने 70 वस्तुएं बेची हैं। कितनी? 70 वस्तुएं बेची हैं, तो उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि इसका मतलब 75 खरीदी थी और 70 बेची थी, तो उसे कितने की हानि होगी? 5 की हानि होगी। लेकिन उसने बोला क्या है? खरीदी कितने में है? 16,850 में, यानी कि 75 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपनी? 16,875 है। 16,875 है, तो यहां से मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225। एक यूनिट की वैल्यू 225 है। उसने पूछा एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य अपना कितना आ गया? 225 रुपए आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो ये अपनी यहां पर दो टाइपें अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो 2026 में कर रही, जो भी भर्तियां आ रही हैं उनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार सी क्लास के अंदर।